अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ जनरल नॉलेज के वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो मोस्टली पेपरों और इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप किसी पेपर या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये एमसीक्यू ज़रूर पढ़ें ताकि आपका इंटरव्यू और पेपर कवर हो सके। तो हमने हर जॉब टेस्ट में पूछे जाने वाले सवाल का मुकम्मल कोर्स तैयार किया है। इसमें हमने हर टॉपिक को कवर किया है जो मोस्टली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनमें। तो अगर आप जब तक आप टॉपिक वाइज तैयारी नहीं करेंगे किसी भी जॉब टेस्ट की तो आपका पेपर पास नहीं होगा, क्योंकि हम मार्केट से जो बुक ले लेते हैं उसमें सिर्फ पास पेपर ही दिए होते हैं, तो उनमें से बाज़ का एक क्वेश्चन भी नहीं आता पेपर में। इसलिए हमने टॉपिक वाइज ये क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसे व्हाट्सअप नंबर पर हमें एसएमएस करें और इसको हम पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर वो किसी भी जॉब टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, विच इज़ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड? दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो इसका आंसर है यूनिवर्सिटी ऑफ बुल्गाना, और इसे यूनिवर्सिटी ऑफ इटली भी कहा जाता है क्योंकि ये इटली में वाक़या है। और पाकिस्तान की सबसे जो पुरानी यूनिवर्सिटी है वो किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी है, और आपने कमेंट में बताना है कि उसकी बुनियाद कब रखी गई थी, क्योंकि मोस्टली पेपरों में क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी की बुनियाद कब रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एज ऑफ मोंजोदड़ो? मोंजोदड़ो की उम्र कितनी है? इसको गर्क हुए कितने साल गुजर गए हैं? तो इसका आंसर है अप्रॉक्सीमेटली 4500 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द बादशाही मॉस्क बिल्ड? बादशाही मस्जिद कब बनाई गई थी? तो इसका आंसर है ये बादशाही मस्जिद 1671 से लेकर 1673 के दरमियान इसको बनाया गया था। और आपने कमेंट में बताना है कि इसको किस मुग़ल बादशाह ने तमीर करवाया था, और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड इज़ लाहौर फोर्ट? लाहौर किला की उम्र कितनी है? तो इसका आंसर है 400 ईयर्स ओल्ड है, और इसे अकबर बादशाह ने तमीर करवाया था, और ये तीसरे मुग़ल बादशाह थे, और इन्होंने 1566 में इस किला को तमीर करवाया था। जो ये अकबर हैं ये बाबर के पोते हैं। बाबर वो हैं जिन्होंने मुग़ल डायनेस्टी की बुनियाद रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एज ऑफ द शाहजहाँ मॉस्क इन ठट्ठा? ठट्ठा में शाहजहाँ मस्जिद की उम्र कितनी है? तो इसका आंसर है इसकी जो एज है वो 360 ईयर्स ओल्ड है, पुरानी है, और इसको बिल्ड किया गया था 1647 में, और इसको शाहजहाँ ने तामीर करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फैसल मॉस्क इन इस्लामाबाद कंप्लीटेड? इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद कब मुकम्मल हुई थी? तो इसका आंसर है 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लैंडलॉक्ड कंट्री पाकिस्तान? कौन सा मुल्क गैर समंदरी मुल्क है पाकिस्तान में? तो इसका आंसर है अफ़गानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ओनली लैंडलॉक्ड कंट्री इन साउथ अमेरिका? जनूबी अमेरिका में वाहिद गैर समंदरी मुल्क कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है पैराग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लार्ज लैंडलॉक्ड कंट्री इन इज़ नाउ फॉर इट्स विजिटेड शिफ्ट? कौन सा गैर समंदरी मुल्क वसी स्टेप्स के लिए मशहूर है? तो इसका करेक्ट आंसर है कज़ाकिस्तान। और कज़ाकिस्तान इसका ये कुल रकबा है वो 8,04,500 मुरबा किलोमीटर है। अगर इसको माइल की बात की जाए तो वो 3,10,600 मुरबा मील तक एक काबज़ मुल्क है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, और इसे खुश्क मैदानी इलाका भी कहा जाता है। और ये मोस्टली इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा गया है कि दुनिया में सबसे बड़ा जो मुल्क है खुश्क वो कौन सा है? तो आपने बताना है कि वो कज़ाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ओल्ड न्यूज़ एजेंसी इन पाकिस्तान? पाकिस्तान की सबसे कदीम न्यूज़ एजेंसी कौन सी है? तो इसका आंसर है एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान, जिसे हम ऐप भी कहते हैं, और इसको फाउंड किया गया था जून 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ AFP स्टैंड फॉर? AFP न्यूज़ एजेंसी का मतलब क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है एजेंसी फ्रांस प्रेस, और इसको फाउंड किया गया था 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी लैंग्वेज यूज्ड बाय द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC?
BBC बरतानवी ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन में कौन सी बुनियादी ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है? तो इसका आंसर है इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यूज़ एजेंसी कवर्ड न्यूज़ रिलेटेड टू पाकिस्तान एंड मैनेज ग्लोबल न्यूज़ इन उर्दू? कौन सी न्यूज़ एजेंसी पाकिस्तान के बारे में ख़बरें मुहैया करती है और उर्दू में आलमी ख़बरों का इंतज़ाम करती है? तो इसका आंसर है रेडियो पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान का पहला रेडियो स्टेशन है जहाँ पे पहली बार पाकिस्तान का कौमी तराना चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट विटामिन इज़ नाउ एज द विटामिन सनशाइन विटामिन? सूरज की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो इसका आंसर है विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट चेंज डज विटामिन डी डेफिशिएंसी काज इन आवर बॉडी? विटामिन डी की कमी से हमारे जिस्म में क्या तब्दीलियाँ आती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है काजीज रैकेट्स, यानी कि हमारे हड्डियों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज़ नीड्स फॉर ब्लड क्लॉथिंग? कौन से विटामिन खून के जमने के लिए ज़रूरी है? तो इसका आंसर है विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ कनाडा? कनाडा की करेंसी का क्या नाम है? तो इसका आंसर है कैनेडियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ रशिया? रूस की करेंसी का क्या नाम है? तो इसका आंसर है रंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका? जनूबी अफ्रीका की करेंसी का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है रैंड। ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है और मोस्टली पेपरों में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ ब्राज़ील? ब्राज़ील की करेंसी का क्या नाम है? तो इसका आंसर है रील। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ मैक्सिको? मैक्सिको की करेंसी का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है पैसो। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द यूनाइटेड नेशन? यूएनओ का बुनियादी मकसद क्या है? तो इसका आंसर है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन असेंबली? यूएनओ कब कायम हुई? तो इसका आंसर है 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर स्टेट आर देयर इन यूनाइटेड नेशन एज 2023? यूएनओ में कितने रुकन थे 2024 में 2023 में? तो इसका आंसर है 193 मेंबर थे, और 2024 में भी अभी तक 193 मेंबर ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी लीगल बॉडी ऑफ द यूएनओ? यूएनओ का बुनियादी कानून अदारा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मकसद ये है कि दो मुमालिकों की आपस में जब कोई इख्तलाफ पैदा हो जाता है तो ये दोनों मुमालिकों की इंक्वायरी करते हैं और उनको सैटिस्फाई करने पर आमादा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज यूनेस्को स्टैंड फॉर? यूनेस्को का मुखफ़फ़ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाज द यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड? यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन कब बनाई गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ये 16 नवंबर 1945 को लंदन यूनाइटेड किंगडम में बनाई गई थी। यूनाइटेड किंगडम का जो दारुल खिलाफा है वो लंदन है और ये लंदन में कायम की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज जिन्ना प्रोफेशन बिफोर एंटरिंग पॉलिटिक्स? कायदे आज़म सियासत में आने से पहले इनका क्या पेशा था? तो इसका आंसर है इनका पेशा लॉयर था और ये एक वकील थे। और जो हमने नोट्स तैयार किए हैं उनमें भी ऐसे ही क्वेश्चन हमने दिए हैं कि पहले क्वेश्चन है, फिर उस क्वेश्चन की उर्दू में ट्रांसलेशन है, फिर उसका आंसर है। हमने 4 ऑप्शन इसलिए नहीं दिए कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है जब वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्टी डिड कायदे आज़म ज्वाइन बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान? कायदे आज़म ने पाकिस्तान की आज़ादी से पहले किस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की थी और ये 1913 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच टाइटल वाज कायदे आज़म नाउ? कायदे आज़म को किस लक़ब से जाना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है कायदे आज़म को ग्रेट लीडर के लक़ब से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉलेज डिड जिन्ना अटेंड फॉर हायर एजुकेशन इन लंदन? लंदन में आला तालीम के लिए कौन से कॉलेज में कायदे आज़म ने दाखिला लिया था? तो इसका आंसर है लिनक इन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड अल्लामा इकबाल रिसीव द टाइटल शाहर मशरक़? अल्लामा इकबाल को शाहर मशरक़ का लक़ब कब मिला था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1910 में, और ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अल्लामा इकबाल फेमस पोइट्री कलेक्शन रिटन इन
पर्शियन। अल्लामा इकबाल की मशहूर फ़ारसी शायर की किताब का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है शायर खुदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी डिड अल्लामा इकबाल पास अवे? अल्लामा इकबाल का इंतकाल किस शहर में हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है लाहौर में। और ये पाकिस्तान के जो कौमी शायर हैं अल्लामा इकबाल, इनकी दो कब्रें हैं, एक लाहौर में है और दूसरी कीनिया में है, मौलाना रूमी के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ हॉट? गर्म का मुतज़ाद क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है कूल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ हैप्पी? खुश का मुतज़ाद क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है सैड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ फास्ट? तेज़ का मुतज़ाद क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है स्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ लाइट? हल्का का मुतज़ाद क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है हैवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ फुल? भरा हुआ का मुतज़ाद क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है एम्प्टी, यानी कि खाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फर्स्ट सूरा ऑफ द कुरान? कुरान पाक की पहली सूरत कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है सूरह अल फातिहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी चैप्टर आर देयर इन द कुरान? कुरान में कुल कितने बाब हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 114 चैप्टर हैं, यानी कि 114 सूरतें हैं कुरान पाक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सूरह इज़ नाउ एज द हार्ट ऑफ द कुरान? कौन सी सूरत कुरान पाक का दिल कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है सूरह यासीन और इसमें टोटल 83 वर्सेस यानी 83 आयात हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ द होली कुरान? कुरान पाक की सबसे लंबी सूरत कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है सूरह अल बकरा, जिसमें 286 आयात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मक्का सूरा इन द होली कुरान? कुरान पाक में मक्की सूरतों की तादाद कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है 86 मक्की सूरतें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मदनी सूरा आर देयर इन द होली कुरान? कुरान पाक में मदनी सूरतों की तादाद कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है 28 मदनी सूरतें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग वाज द होली कुरान रिवील्ड? कुरान पाक कितने अरसे में नाजिल हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है 23 सालों में नाजिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू पेस्ट टू कॉपी सेलेक्ट टेक्स्ट? नोट बोर्ड में अगर कोई भी टेक्स्ट लिखा हो तो उसको कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होगी? तो इसका आंसर है Ctrl+C। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू पेस्ट कॉपी टेक्स्ट? नोट पैड में जो लिखा हुआ टेक्स्ट है इसको कॉपी कर लिया हमने और इसको किसी और जगह पर रखने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल होगी? तो इसका आंसर है Ctrl+V। अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये जो हमने मवाद को कॉपी किया है वो वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू अनडू एन एक्शन? एक अमल को मसनू करने का शॉर्टकट क्या है? तो इसका मतलब ये है कि अगर नोट पैड में जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है अगर वो आपसे गलती से डिलीट हो जाता है तो उसको हमने अनडू वापस कैसे लेके आना है? तो इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Z। अगर आपका कोई भी टेक्स्ट गलती से आपसे डिलीट हो जाए नोट पैड में से तो आपने बैक नहीं जाना, आपने उसी पेज पे रहना है, लैंडिंग पेज पे, और आपने Ctrl+Z प्रेस करना है तो आपका जो लिखा हुआ मवाद है जो डिलीट हो चुका होगा वो वापस आ जाएगा फौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू सेव एज डॉक्यूमेंट्स? एक दस्तावेज़ को महफूज करने का शॉर्टकट की क्या है? तो इसका आंसर है Ctrl+S। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मेजर डैम्स आर देयर इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में कितने बड़े डैम हैं? तो इसका आंसर है पाकिस्तान में अप्रॉक्सीमेटली 150 डैम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मेजर डैम्स आर देयर इन इंडिया? भारत में कितने बड़े डैम हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत में ओवर 5334 डैम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लार्जेस्ट डैम इन पाकिस्तान? पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम का क्या नाम है? तो इसका आंसर है तरबेला डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द बिगेस्ट डैम इन इंडिया? इंडिया का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? तो इसका आंसर है बखरा नागल डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर इज़ द तरबेला डैम बिल्ट ऑन?
तरबेला डैम किस दरिया पर तामीर किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है इंडस रिवर, यानी कि दरिया सिंध पर इसको तामीर किया गया है तरबेला डैम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज़ द बखर नागल डैम बिल्ट ऑन? बखर नागल डैम किस दरिया पर तामीर किया गया है? तो इसका आंसर है सतलुज रिवर पर, और ये इंडिया में वाक़या है। आई होप आप दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हमारे कोर्स को आप लेना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पर SMS करें, वो वेरी इंपॉर्टेंट MCQs हैं उसमें सारे।